जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, स्वागत है आपका भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल पर। यह है लुएटा गांव जो सल्यूड़ी गांव से दिखाई दे रहा है। यह है सल्यूड़ी के खेत। गेहूं लगभग हो गए हैं, किसी किसी ने तो काटने भी शुरू कर दिए हैं। ये दिखाते हैं थोड़ा सा इधर को। ये गेहूं कट भी गए हैं कई लोगों के, कई खेत खाली हो गए हैं और कई खेतों में अभी गेहूं काटने हैं। हाँ, यहाँ पर ये गेहूं ग्यू सुखूण हा फिर हाँ घाम आलन हा फिर चूटला ने और का सरी ग्यू का सरी ग्यू। चलो बढ़िया, चलो बड़ी बात हुए। बानर नुकसान ले बुझा रखी है अपन नसीबों को खाला, अपन नसीबों को मैस खाल ने। चलो बढ़िया बे। ये देखो ग्रामीण लोग इतने परिश्रमी, सुबह सुबह का समय है। ये इन्होंने कल बेली काटने आल नहीं, हाँ कल काटने के बाद यहाँ सारे सर में लाके यहाँ रखे और अभी सुबह सुबह के समय ये धूप में लगाएंगे। अभी तो धूप नहीं आई है, गर्मियों के दिन है, जबकि अभी फिर दिन में धूप आएगी, धूप में अच्छे से सूख जाएंगे तो फिर से चूटने का काम किया जाएगा। ये है किसान की ज़िंदगी, सुबह से लेकर शाम तक पूरे काम में लगे रहते हैं, तब जाके अनाज प्राप्त होता है और इसी अनाज को खाकर हम सब लोग जीवित रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं न। पर बहुत मेहनत वे न किसान न निवे। हाँ यह तो सही कहा, हर फील्ड में मेहनत चाहे। चलो लगाओ पे लगाओ। हाँ ये है बड़ी की छा। चलो हिटनू पे। अभी आज मैं जा रही हूँ जंगल की ओर। जंगल से प्राकृतिक सौंदर्य तो दिखाऊंगी, हमारे जंगल के क्या हाल है वो भी आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी। बने रहिए भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल के साथ। ये हम लोग देखो गांव की ओर से निकल गए हैं। ये है गांव। अब जा रहे हैं हम जंगल की ओर को। यहाँ पर के बीच बीच में जो रास्ते दिखते रहेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर कुछ नई खबर होगी, नई जानकारी होगी या कोई ऐसी जानकारी जो आप लोगों को पहले से है लेकिन ध्यान से हट गई है, उसके विषय में भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखो अभी हल्की फुल्की चढ़ाई शुरू हो गई है। यहाँ पर से भी अब हम चलते रहेंगे। देखो अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ है, बस हल्की सी रोशनी उजाला हुआ है। सूर्योदय का भी अगर मौका मिलेगा तो सूर्योदय की भी मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। बाकी यहाँ से देखो खूबसूरत नदी तो कहीं से भी देखो बहुत खूबसूरत लगती है। ये हम जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए, ये देखो ये रामबांस। इन रामबांस की जो है रस्सी भी बनाई जाती है। मुझे याद है बचपन में हमारे चाचा जी जो हैं वो जो है इसकी रस्सी बनाते थे। हम लोग बहुत इंजॉय करते थे। अरे ये रस्सी कैसे बन जाती होगी, काटो पीटो चूटो रेशा निकालो, उसके बाद रस्सी बनाओ। बहुत मेहनत का काम होता है लेकिन काम भी वो रस्सी बहुत आती है।
ये यहाँ भी रामबास आगे भी दिख रही है, देखो। अगर कोई इनका ही भी व्यवसाय करना चाहे तो कर सकता है। रस्सी आजकल बहुत महंगी मिलती है, लेकिन खुशी की बात है मेरे पास तो ना मुझे रस्सी बनानी आती है ना मेरे पास रस्सी थी, लेकिन हमारे गांव की ही एक ग्रामीण महिला है, ये नहीं है, ये तो देबुल्दी है हमारे गांव की, आगे जाते हुए कोई अन्य ग्रामीण महिला है। जब उन्हें पता चला था कि मेरे पास रस्सी नहीं है तो उन्होंने मुझे घर की बनाई हुई रस्सी दी कि कभी भी काम लगती है। जैसे अगर कभी आवश्यकता पड़ गई, सूखी लकड़ियाँ लाई मैं तो कहाँ से लाऊंगी, कैसे लाऊंगी, तो रस्सियों में बांध के मैं ले आती हूँ। हैं ये देखो, ये आग जंग आप बुझोने आई लूट मूट बैग में क्या लूटने चल गया। ये देखो कौन लाई फिर हैं बुझोने आग बुझोनी। अच्छा फिर कौन लाई फिर बुझाया, देखो यो हमारे गोर बैंक की खिंची फिर घास सब जल जाता था। ये देखो, ये है जंगल की आग फैलते फैलते यहाँ तक पहुँच गई थी। उसके बाद अगर इस आग को समय पर न बुझाया जाता, गांव के नौजवान लोग, महिलाएं यदि नहीं आते, तो यहाँ पर देखो सामने में लूट है, घास का ढेर, अगर समय पर ये नहीं बुझाई जाती तो ये जल जाते, तो गाय भैंस बकरी बेचारी क्या खाती उस घास को, बहुत अधिक नुकसान पहुँचता। ऐसे ही नवयुवकों की, ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है जो कि दिन रात सुबह शाम ना देखकर अपने कर्तव्य के पालन में डट जाएं। ये देखो, ये इतना पूरा जला हुआ है। ये रात के समय, ये रात में आए थे ना? हाँ, रात में फिर रात में आया तो 8-9 बजे। देखो पता कैसे चला रात को ये आग लगी है करके? फिर जागी रही मैं ला लुटन के बेर, फिर भुजोनी आई, पानी लाई, पानी भिजा फिर आग। ये देखो, देखो या सूख या पत्ते गाय का हो गया जल के ऐसा हो रही है। ये देखो, अच्छा ये हाँ। पत्ते भी जल के ऐसे हो गए, नहीं तो वो पालतू पशु क्या खाते। अपनी अपनी चिंता सबको भी, साथ में रात के समय बाघ भी आता है। जबकि मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाई थी, बना के अपलोड की थी, आशा आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें बाघ ने कुत्ते को घायल कर दिया था। फिर गांव की महिलाओं ने ही उस बाघ को भगाया था, और रात के समय ही महिला पुरुष सब ने मिलकर ये आग बुझाई, बिना इसकी चिंता की है कि अगर बाघ आएगा या कोई जंगली जानवर आएगा तो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने ये मान के चलो कि अपनी जान हथेली पर रखकर जंगल को, हमारी प्रकृति को बचाया है। तो ऐसे ही, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर सभी लोगों ने जंगल में यदि कहीं आग लगती है तो किसी सरकारी सुविधा की प्रतीक्षा करने से अच्छा है कि स्वयं आगे बढ़े और जंगल की आग बुझाए। ये है हाँ हाँ, ये देखो ऊपर दिखाई दे रहा है, ये वो पूरा ऊपर को ये जो काला काला सा दिख रहा है ना, जला हुआ हिस्सा है ये देखो। नहीं तो ये फैलते फैलते आग गांव में भी फैल सकती थी, घास के लूट वो जल सकते थे, और पशुओं के लिए बहुत हानि हो सकती थी, क्योंकि वो बेचारे खाते क्या, मनुष्य तो ये इनके इन प्रकार अपनी पेट पूजा कर ही लेते हैं, लेकिन पशुओं को तो हम मनुष्यों ने ही देखना है। तो उसमें देखो कितनी हिम्मत की बात हुई, कितनी साहस की बात हुई कि रात में आकर भी जैसे ही पता चला वो तुरंत आग बुझाने के लिए आ गए। लेकिन आप लोग ये देखो कि ये जंगल की आग, ये तो आपने सुना ही होगा कितनी तेज़ी से फैलती है, एक बार लगी नहीं कि तुरंत सब जगह फैल जाती है। तो ज़रा कल शाम हल्की सी बारिश हुई, जिसकी वजह से भी थोड़ी सी सहायता मिल गई। अब कहीं अन्यत्र जंगलों में भी आग लगी होगी तो उस बारिश से आशा है कि कहीं ना कहीं ज़रूर
सहयोग मिला होगा जंगल की आग बुझाने में, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे गांव के कुछ लोग चले गए लुट्टे बचाने के चक्कर में। प्रकृति की भी सुरक्षा हो गई, जंगल की सुरक्षा हो गई, घास के मांग की सुरक्षा हो गई। अन्यत्र अगर जहाँ नहीं जा पाए होंगे लोग बाज, वहाँ पर बारिश ने बहुत साथ दिया। अगर सभी जगह के लोग ऐसे हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज मैं जा रही हूँ ये जंगल की ओर पूरा दिखाने के लिए कि हमारे जंगलों की क्या दशा या क्या दुर्दशा है, क्योंकि जंगलों में भी हमने पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये जंगल से ही घास मिलती है, चारा मिलता है, सूखी लकड़ियाँ होती हैं, वो भोजन के लिए मिल जाता है। माना कि आजकल हर घर में गैस है, लेकिन हर कोई प्रतिदिन गैस में भोजन नहीं बना सकता, तो सूखी लकड़ियों की तो आवश्यकता होती ही होती है। तो अगर ऐसी जंगल में आग लगी होगी तो लोग बाजों को ना सूखी लकड़ी मिलेगी, ना जंगल से घास मिलेगी। पशुओं के लिए चारा नहीं होगा तो पशु दूध कहाँ से देंगे? दूध नहीं देंगे तो दही कैसे बनेगा? कहाँ से छाँ बनेगा और कहाँ से मक्खन निकलेगा और कहाँ से घी आएगा? तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने थोड़े से, क्योंकि दूध दही घी बेच के 2 पैसे भी कमा लेते हैं, उसके लिए, जिसके लिए भी सुरक्षा का उपाय अपनाया हमारे ग्रामीण जनों ने, बहुत अच्छा किया। ये देखिए, यहाँ से अब नीचे का दिखा रही हूँ खूबसूरत नज़ारा। जितनी मैं ऊंचाई में जाते रहूँगी, जितने मैं जंगल की ओर जाते रहूँगी, उतना खूबसूरत ये दृश्य दिखते रहेगा। अब वैसे थोड़ी थोड़ी सांस भी फूलने लग गई है। उम्र का भी एक तकाजा होता है, थोड़ी सी उम्र हो ही गई है, हैं? ये दीदी बता रही हैं अब गाय बैल बकरियां भी आएंगी तो चरने के लिए कैसे आएंगी, क्योंकि यहाँ तो कोई गाय बैल के लिए जंगल में घास ही नहीं बची। ये पूरा जल के ये हाल हो रखा है। ये नीचे को भी पूरा जला हुआ है, ऊपर को भी पूरा। एक तो यहाँ सालू के पेड़ होते हैं, सालू की जो पत्तियाँ ये होती हैं, इसकी पत्तियाँ ये सूखी हुई जो रहती हैं, इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ती है। जरा सी चिंगारी लगी नहीं कि पूरा धू 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 करके ऐसे फैलती है कि क्या कहें। ये हाल हुआ है। अब बेचारे चरवाहे आएंगे भी तो अपने गाय बैल को कहाँ लेके जाएंगे, अपनी बकरियों को कहाँ लेके जाएंगे? बहुत ही गंभीर समस्या है। इसका एक उपाय अब ये हो सकता है कि जंगलों में, जी हाँ, जंगलों में चारा पत्ती लगाई जाए। कोई ऐसे जो पौधारोपण कार्यक्रम होता है, सरकार की वो प्रतीक्षा न करके, किसी विभाग विशेष की प्रतीक्षा न करके, स्वयं सभी ग्रामीण लोग पौधारोपण करें, जिससे कि जंगल हरे भरे हो जाए और हमारे जानवरों के लिए भी घास पत्ती मिलती रहे और साथ ही प्रकृति भी खूबसूरत अपनी खूबसूरती बिखेरती रहे। और इससे क्या होगा, अगर जंगल में पेड़ पौधे होंगे तो जंगली जानवर जो शाकाहारी हैं वो उसी पेड़ पत्तों से अपना पेट भरेंगे, भोजन करेंगे, और जो मांसाहारी हैं वो लोग भी गांव में कम आएंगे। ये देखो, जैसे इधर को है ना छोटी छोटी घास, वैसे ही घास उधर को भी हुई थी। अब इस घास को तो थोड़ा बहुत चार लेंगे बेचारे, लेकिन जो ऐसे जल गई है वहाँ पर का क्या होगा? बस एक ही उपाय है बाबू, एक ही उपाय करना पड़ेगा, जंगल में पौधारोपण। अब इस साल जब बरसात आएगी, जब सीजन होता है पेड़ पौधे लगाने का, गांव के जंगलों में बड़े स्तर पर पौधारोपण की व्यवस्था की जाए। सभी ग्रामीण मिलके पौधारोपण करें, जिससे कि हमारे
गाय भैंस को भी चारा मिलेगा और हमारे बच्चे, हमारे पालतू पशु भी सुरक्षित रहेंगे कि जंगली जानवर जंगल में ही रहेंगे, घर में नहीं आएंगे। अब ये सूर्योदय भी होने की तैयारी में। ओम सूर्यदेवाय नमः। धीरे धीरे करके देखो सूर्योदय होने हो रहे, कदम बांध लागू या 1 मिनट जाग साकी। एक खूबसूरत सूर्योदय होने की तैयारी। पहाड़ के पीछे से सूर्योदय जब होता है, बहुत शुरुआत। जैसे हमारे पहाड़ों में दिखता है सूर्योदय, वैसे प्लेन्सों में दिखता है क्या? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे तो पहाड़ी अच्छा लगता है। पहाड़ में ही मैंने सूर्योदय सूर्यास्त देखा है। ये देखो, धीरे धीरे सूर्यदेव दर्शन देते हुए आगे बढ़ते हुए। जय हो। कितनी खूबसूरत सुबह। धीरे धीरे आते हुए सूर्यदेव। ओम सूर्यदेवाय नमः। देखो सूर्यदेव पूर्ण रूप से दर्शन दे चुके हैं। ये देवल दे सूर्य दर्शन कास लागे? बढ़िया लागे। तब तो रोज चाचा ने रोज हाथ धुनो में। ओ जय हो करल से बड़ी बात वे। ये पहाड़ी लोगों को ऐसे सूर्योदय के दर्शन होते हैं, कितने सौभाग्य की बात है। वैसे पहाड़ में जन्म लेना भी खुशकिस्मती है, और उसके बाद पहाड़ में जीवन यापन करना भी बहुत सौभाग्य की बात है। कई लोग तो देवभूमि उत्तराखंड में घूमने के लिए ही आते हैं, ताकि यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देख सके। ये चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ, और जिसे शहरों में ट्रैकिंग कहते हैं ना, वही ट्रैकिंग अब शुरू होने वाली है। देखो ऊपर पहाड़ी पर चढ़ती हुई महिला, इसी पहाड़ी पर मैंने भी आगे को जाना है। ये हैं बकरियां जो घास चरने के लिए आई हैं। नहीं तो कितने घास चर लेते, लेकिन जंगल की आग की वजह से इन बकरियों का भी नुकसान ही ठहरा एक तरीके से। ये देखो बेचारा हरा भरा जंगल कैसा हो गया। वो तो शुक्र है कि ग्रामीण लोग रात के समय ही, रात 8-9 बजे आए थे, और यहाँ पर सब जगह उन्होंने आग बुझाई, जिसकी वजह से पूरा जंगल बच गया। नहीं तो ये जैसे ऊपर से आग बढ़ते 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 ये नीचे को भी घास बची हुई थी, वो भी नहीं तो नष्ट हो जाती। ये ऐसे ही ग्रामीण लोगों की आवश्यकता है हमारे पहाड़ में, जो कि जैसे ही उन्हें पता चले कि किसी विशेष कारण से, या आकाशीय बिजली गिरने की वजह से कहे, या किसी अन्य कारण से, किसी भी कारण से यदि जंगल में आग लगे, वो दिन रात सुबह शाम न देखे, बल्कि तुरंत आग बुझाने को अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए तुरंत आग बुझाने के लिए पहुंच जाएं,
और हमारे जंगलों की रक्षा करें। और मेरा आज ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे ग्रामीण जन कितना संघर्ष करते हैं अपने लिए, अपने पशुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उनके रोज़गार का साधन ही एक कृषि होता है अधिकांश रूप से, दूसरा होता है पशुपालन। पशु जब उनके स्वस्थ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, तभी वो खेत में हल चला पाएंगे, तभी अनाज होगा। और अगर जंगल में घास पात होगा तो उससे खाएंगे तो दूध, दही, मक्खन, घी आदि वो खुद भी खाएंगे, बच्चों को भी खिलाएंगे और बेचेंगे भी। पहली बात, उनका घी बेचने के और दूध बेचने के पैसे मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो परिवार के सदस्य घी और दूध या लस्सी कहें, छाछ कहें, दही कहें, उसे खाएंगे पिएंगे तो उसे खरीदने के पैसे बचेंगे। तो ये किसानों की मुख्य आजीविका है, तो उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए सभी लोगों ने प्रयास करना चाहिए। मेरी वीडियो अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का हार्दिक रूप से धन्यवाद। बने रहिए भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल पर, नई नई जानकारी आप लोगों को मैं देते रहूँगी। भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल देखने, सुनने, लाइक, कमेंट, शेयर करने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका भी धन्यवाद। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, कृपया भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय देव भूमि उत्तराखंड। धन्यवाद।